नवोदय भक्ति प्रसंग के अंतर्गत हम अंतिम सोपान पे आ रहे हैं धीरे धीरे क्रमशः। 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी भक्ति अपना ली जाए, जीवन निहाल हो जाता है। ये जो 9 भक्ति हैं, इनमें से सभी सरल हैं और सभी को आराम से किया जा सकता है। एक एक करके भी यदि हम जीवन में उतार लें तो वास्तव में जीवन महान बन सकता है। आप जानते हैं नवोदय भक्ति किसने कही गई है? शबरी से कही गई है। किसने कही है? श्री राम ने कही है। भगवान श्री राम अपने वन प्रवास में अरण्य कांड के अंतर्गत जो प्रकरण आता है, उसमें शबरी को, जो कि मतंग ऋषि की शिष्या है, उसको ही सुनाते हैं। कितना बढ़िया माध्यम बनाया। भगवान श्री राम रघुकुल के प्रमुख रघुनाथ जी, और शबरी एक शेड्यूल ट्राइब की, एक भील समुदाय की, कोल जाति की एक महिला, और उसके माध्यम से वो भी नारी, जिसके बारे में एक मान्यता प्राप्त है कि नारी को नहीं कही जानी चाहिए, भक्ति बता रहे हैं उसको। एक बहुत ही शानदार प्रसंग है। 8 भक्ति बता दी गई। 9वीं भक्ति है, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति है, सबके साथ सरलता पूर्ण कपट रहित व्यवहार, हर एक के साथ ऐसा बर्ताव जिसमें कि कोई किसी प्रकार का छल छद्म न हो, मुझ पर दृढ़ विश्वास, मैं हूँ साथ, ये भाव। अब ये कैसा भाव? किसी के भी प्रति हर्ष न हो, किसी के प्रति विषाद न हो। 2 पीक होती हैं। एक हर्ष की जो पीक होती है ऊंची चली जाती है, बहुत ज़्यादा हम हर्षोन्माद में चले जाते हैं, चरम शिखर। दीनता में चले जाते हैं, हमसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं, विषाद का चरम शिखर। तो ये दोनों न हो और भगवान का भरोसा हो। तो 3 बातें हुई। कौन कौन सी हुई? सरलतम व्यवहार, खपट रहित व्यवहार। दूसरा हुआ कि हम जो है सरल हृदय रखें। सरल हृदय के साथ साथ हम विषाद ना आने दें, मन में किसी प्रकार का हर्ष विषाद ना आने दें। पर एक जो अंतिम बात जो भगवान कहते हैं कि मुझ पर दृढ़ विश्वास रखें, मैं हूँ ये मान के चलें, मैं सदैव साथ हूँ। ये आस्तिकता का भाव है। आस्तिकता का भाव जब मन में आ जाता है कि भगवान मेरे साथ सतत हैं, मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी। सरल हृदय वाले जो होते हैं, जिनकी भावनाएं सरल हों, ईश्वरोन्मुख हों, भक्ति उनमें प्रवेश कर पाती है। जो बुद्धि के सारे कुचक्रों से, षड्यंत्रों से उबर चुका है, उसके अंदर भक्ति प्रवेश करेगी। जो षड्यंत्रों में दिन रात अपनी अकल लगाता रहता हो, उसमें नहीं होती। ऐसे ऐसे बात सोचते रहते हैं कि हम इसको उखाड़ें, इसको पछाड़ें। आप राजनीति में देखते हैं, ऐसे सामाजिक क्षेत्र में भी होता है, हर जगह, धार्मिक क्षेत्र में भी होता है। ट्रस्टी को इसको उखाड़ें, उस ट्रस्टी को उखाड़ के फेंक दें और सारे लोगों को इधर से उधर कर दें। ये जो है, इनको ईश्वर नहीं मिल सकता। ये अच्छे लेखक हो सकते हैं, प्रवचनकर्ता हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, सत्य को बुद्धि से नहीं हृदय से पाइए। जो बुद्धि से पाने की कोशिश करेगा उसको सत्य नहीं मिलेगा, वो हृदय से जाएगा तो मिलेगा। विचार से नहीं, भाव से पाइए। चिंतन से नहीं, प्रेम से पाइए। भक्ति के परम शिखर तक जाने में आक्रामक ईर्ष्यालु चित्त बाधक बनता है। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है कि हमारा जो ईर्ष्यालु चित्त है वो आक्रामक है, एग्रेसिव है, और वो जगह जगह एक षड्यंत्र रचता रहता है। इसकी वजह से गड़बड़ी होती है। एक प्रेयसी की तरह प्रभु को पाएं, प्रेयसी की तरह प्रेम करें प्रभु से। जो भी मन में कोई भाव है आपके, वो प्रेयसी का तरह से हो, आप प्रभु के प्रिय बन जाएं। अत्यंत शांत निष्काम भाव की स्थिति में प्रभु मिलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? इंटीग्रेटेड माइंड, श्रद्धा, अब असीम श्रद्धा, आदर्शों से असीम प्यार। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, आदर्शों से असीम प्यार होगा तो ही तुम पा सकोगे। ना अपना पता रहे, ना उसका पता रहे। ये जो भाव आ जाता है तो उसके बाद फिर भक्ति की चरम शिखर पे आ जाते हैं। चैतन्य और मीरा कहते हैं कि हम भक्ति की भाषा में जीते हैं, और लोग हमें पागल कहते हैं। लोग कहते हैं तुम नाचते रहते हो, पर हमें इस पागलपन में जो मिल रहा है वो दूसरे बुद्धि वालों को नहीं मिल सकता। हमें जो प्राप्ति हो रही है, जिस परमानंद की प्राप्ति हो रही है, वो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप बुद्धि में जीते हैं। सरलता कैसी होनी चाहिए? बिना किसी कुटिलता के। एक धन्ना जाट की मैं कथा सुनाता हूँ आपको। आपने नाम सुना होगा धन्ना जाट की कथा के बारे में। सीधा साधा सा लड़का, जाट मैंने कहा है तो आप जानते हैं बहुत सीधा साधा होगा, और धन्ना नाम का था। साधु की गाय चराता था। साधु जी से बोला कि आप इतना कर दिया करें, हमको भोजन दे दिया करें, थोड़ा सा ऊपर से खर्च के लिए कुछ व्यवस्था कर दिया करें। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको आटा दे दिया करेंगे और तेरे को 8 आने रोज़ दे दिया करेंगे, इतना तो तेरा काम चल जाएगा। बोले हाँ बस बहुत है, आपकी गाय चरा दिया करेंगे। पाव पाव भर के टिक्कड़ बना के ले जाता, झोली में रख के ले जाता और खाता। अब जैसे पहली एकादशी आई तो उसी दिन, एक दिन पहले उन्होंने स्वामी जी ने कह दिया, अरे देख तू रोटी तो बनाना, टिक्कड़ बना के ले जा, पर खाना मत, ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। शाम तक प्रतीक्षा करना, और जब तक तेरा एकादशी का व्रत पूरा नहीं हो जाए, ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। अब उसने बात को गांठ बांध लिया। उसने कहा जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठाकुर जी नहीं आए, शाम तक प्रतीक्षा की। महाराज जी ने तो खा लिया, क्योंकि उन्होंने
फोटो के सामने रख के खा लिया भोग लगा के। इसने क्या किया, रोटियां पानी में विसर्जित कर दी, भूखा सो गया। 15 दिन बाद फिर एकादशी, अरे फिर ये जल्दी जल्दी क्यों आ जाती है एकादशी, बड़ी दुष्ट है। उस दिन भी हम भूखे रह गए थे, पानी में विसर्जित करके आ गए थे और 15 दिन फिर एकादशी आ गई। इस बार भी वैसे किया, सुबह से शाम तक उसने भूखा रहा। उसने कहा ठाकुर जी आओ, ठाकुर जी आओ, भोग लगा रहे हैं, आप आकर के ले जाओ। नहीं आए ठाकुर जी। तो उन्होंने जाके कहा ठाकुर जी तो आते नहीं, हम तो भूखे सो गए कल। तस्वीर के सामने जैसे हम भावना करते हैं, ऐसे तू भी भावना किया कर और खा लिया कर। तीसरी एकादशी आई, उन्होंने कहा हम तो भोजन खिलाकर ही छोड़ेंगे, अगर ठाकुर जी हैं तो जरूर आएंगे, इस ज़िंदगी से मरना ही अच्छा है, अगर नहीं आए तो। तीसरी एकादशी भी से निकल गई। चौथी एकादशी आई तो उसने कहा आज अगर ठाकुर जी नहीं आए तो हम तो डूब के मर जाएंगे। पानी में डूबने के लिए आगे बढ़ा तो देखा कृष्ण कन्हैया, जो ठाकुर जी के घर में जो फ़ोटो थी वही वाले कृष्ण कन्हैया उस फोटो में से जैसे निकल के चले आ रहे हों। उसने देखा कि वो साक्षात चले आ रहे हैं और चले आ रहे हैं। बैठ करके 2 टिक्कड़ खाए उन्होंने और उन्होंने तीसरा भी खाने लगे। तो बोला 1 टिक्कड़ तो छोड़ दो। बोले नहीं, आधा खाऊंगा, उसका आधा तेको दूंगा। तो 3.5 टिक्कड़ खाए कृष्ण कन्हैया ने, आधा टिक्कड़ दिया धन्ना जाट को। मैंने कहा हमें तो इसी में संतोष हो गया, आप आए, हमारी बात मान ली, यही हमें बहुत अच्छा लगा। अब चौथी एकादशी जो है थी ये तो निपट गई। जो अगली 5वीं एकादशी आई, उसने कहा कि वो कृष्ण कन्हैया आए थे और 3.5 टिक्कड़ वो खा गए, आधा हमको हमारे लिए छोड़ गए। उन्होंने ज़्यादा आटा चाहिए मुझे। इस बार कृष्ण और राधा दोनों मिलकर आएंगे और कह गए हैं कि उसके बाद हमारा पूरा खानदान लेके आएंगे। तो कृष्ण और राधा आएंगे। तो समझ में नहीं आया ठाकुर, इसको महात्मा जी को समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर है। अगली बार हम पूरी फौज के साथ आएंगे। कृष्ण और राधा आए, उन्होंने खाया पूरा और फिर वही आधा टिक्कड़ मिला इसको। उन्होंने कहा हम पूरे खानदान के साथ आएंगे, पूरे समुदाय के साथ आएंगे। संत जी को शंका हुई कहीं आटा बेच तो नहीं देता, ये आटा बेच देता हो और हमको ये कहानी सुना देता है, हमको परेशान कर देता हो। महान जी ने छिप करके देखा, उन्होंने देखा कृष्ण राधा दिखाई तो नहीं दिए पर प्रकाश दिखाई दिया। क्योंकि वे सरल नहीं थे इसलिए उनको भगवान कृष्ण राधा नहीं दिखाई दिए। धन्ना जाट सरल था इसलिए उसको भगवान दिखाई पड़ रहे थे। पर सब रोटियां हवा में गायब हो रही थी। देखा हवा, रोटी उठी, धन्ना ने जैसे रोटी बढ़ाई वैसे हवा में गायब हो गई। तो उन्होंने पूछा क्यों रे, तू किसको खिला रहा था, हवा में जा रही थी? अरे साक्षात राधा कृष्ण, उनका पूरा खानदान, सारे गोपाल जितने सब लोग थे सब आए थे, आपने नहीं देखा? आपको नहीं दिखे? बोले बेटा मुझे तो नहीं दिखे। बहन जी आप तो हम अब तक हमें झूठा बनाते रहे, तस्वीर को खिलाते रहे, हमने देखो खिलाया। बहन जी ने कहा धन्ना मुझे भी दर्शन करा दे। इसने बोला भगवान कृष्ण से कि आप दिखा दें, सब दर्शन कर दें, हमारे महात्मा जी जो हमको रोटी वोटी देते हैं इनको करा दें। बोले महंत साधना करें तो दर्शन देंगे। भक्त चरितांक जो कल्याण का है उससे मैंने कथा ली है, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हम धन्ना जाट जैसे सरल बन जाएं तो हमारे हाथ से भी भगवान भोजन करने लगेगा। रामकृष्ण परमहंस भोजन कराते थे तो काली स्वयं भोजन करने आती थी। हमारे अंदर का साधक बुद्धि से नहीं भक्ति से जगेगा। गुरुदेव का एक वाक्य है, बच्चा सरल होता है गहरा नहीं, बूढ़ा गहरा होता है पर सरल नहीं होता। अब बूढ़ा गहरा होता है तो तरह तरह कुचक रचता रहता है। आजकल तो बूढ़ों पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, तरह तरह की कुचक रचते हैं और न जाने कितने अपराध हम सुनते हैं। बच्चे में भगवान होते हैं, गुरुदेव कहते हैं बच्चे में भगवान होते हैं। यदि हमें ज़िंदगी में समझदारी आ गई, हमें अकल आ गई तो धीरे धीरे कुटिलता भी आ जाती है। हम उस कुटिलता से मुक्ति पाएँ, उस सरलता अपने जीवन की बनाए रखें। इतने भी सरल ना हो कि हर किसी के सामने लुट जाए। एक डाकू भक्त की कथा सुनाता हूँ आपको। पंडित जी की भागवत सुनने आया, कृष्ण बलराम की कथा चल रही थी। बता रहे थे कृष्ण बलराम सुंदर सुंदर गहने पहने हैं, वस्त्र पहने हैं, मकराकृत कुंडल, कमरबंद, सोने के सबके सब गहने हैं, बड़े सुंदर वस्त्र हैं। डाकू के मन में बैठ गया कि गहने जो हैं इतने बढ़िया हैं तो ज़रूर ये पैसे वाला परिवार होगा। जैसे आजकल सोचते हैं ना कि बच्चों का अपहरण करना चाहिए, तो डाकू ने सोचा कि इन बच्चों का अपहरण कर लिया जाए और कम से कम गहने चुराई जा सकते हैं। अब वो क्या जानता था कृष्ण बलराम कौन है, वो पंडित जी के पीछे लग गया। पता बताओ इन बच्चों का जिनका तुम वर्णन कर रहे थे। अरे भैया तुम कहाँ पीछे पड़ गए, हम कल अपनी पोथी खोलेंगे और कल पोथी खोल के बताएंगे, पता होता है उसमें मिल जाए तो तुम देख लेना। फिर पीछे पर लग गया साथ में। तो बोले जब हमने आज जो इकट्ठा किया है वही ले लो, तुम पूरी पूरी पोटली ले जाओ, पर हमको हमारा पीछे छोड़ो। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमको तो पता चाहिए उनका दोनों का। यमुना किनारे मिलेंगे, इसी जंगल है, घना जंगल, इसे चला जा। यमुना पास में थी, यमुना किनारे वो चला गया, पेड़ पे चढ़ के बैठ गया और सरल हृदय से भगवान के सामने प्रार्थना की कि भगवान आप आ जाइए और आप आकर के हमें दर्शन दीजिए, हमको आपके गहने चाहिए। जैसा प्रकरण उसने सुना था, जैसे गहने पहने थे वैसा के वैसा ही गहना लेकर के आए। उन्होंने एक एक गहना रोज़ देना चालू किया। आज कितने गहने चाहिए? 4 गहने दे दो, 4 गहने ले लिए। जब अंतिम दिन की कथा थी
तो उस दिन वो है, उसने कहा ये पंडित जी की कृपा से सारे गहने मिले हैं, आप क्या करना चाहिए, पंडित जी को उनका शेयर दे देना चाहिए। पंडित जी पता नहीं बताया तो हमें गहने नहीं मिलते। गहने कौन से थे, सतयुग के गहने, साक्षात वो गहने सोने के जो इसका वर्णन था, कोई नकली गहने नहीं जो आजकल किसी मूर्ति को पहना देते हैं, वाले गहने नहीं, असली गहने। तो जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि गहने कहाँ से मिले। पंडित जी ने पूछा कलयुग में द्वापर कैसे आ गया, ये द्वापर के गहने हैं, द्वापर का सोना है। डाकू बोला तुम्हें अपनी किताब पे विश्वास नहीं है, तुम कथा सुनाते हो कैसे सुनाते हो। तो पंडित बोला हमें भी मिला दो भाई। तो उन्होंने कहा चलो। तो वही पहुँचे, बोले कि आज कथा का अंतिम दिन है, आज हमारे साथ पंडित भी आए हैं। अब वार्तालाप उन दोनों में चल रहा है, परंतु केवल डकैत की बात सुनाई पड़ रही है, डाकू भक्त की बात सुनाई पड़ रही है। वो भगवान जो है उनकी जगह प्रकाश दिख रहा है, उजाला भी दिखा पर भगवान नहीं दिखे। भगवान बोले पंडित तो रुपयों की कथा कहता है, फिर उसको कैसे दिख सकते हैं हम तो तेरे को दिख सकते हैं, तू सरल हृदय का है। पंडित के हाथ को कहा कि डाकू से कि तू पकड़ ले, हम एक झलक दिखला देंगे। ये एक झलक दिखला के भगवान तिरोहित हो, एक झलक, एक सेकंड के अंदर बस झलक भगवान की एक दिख जाए, मात्र एक झलक दिख जाए बस। ये आज की कलिकाल की वास्तविक कथा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कलिकाल की वास्तविक कथा है। कलयुग में कर्म भी कीजिए, ज्ञान भी अर्जित करिए, पर भक्ति ही इन दोनों को साध सकती है। कर्म और ज्ञान को साधने की प्रक्रिया भक्ति ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। हमें प्रयास करना चाहिए कि कर्म और ज्ञान तो हम जीवन में पालन करें, पर भक्ति यदि हमारे जीवन में नहीं आई, भक्त हम नहीं बने, सही भक्त नहीं बने, तो हमारा हृदय वास्तव में निर्मल नहीं रहेगा, और निर्मल नहीं रहेगा तो भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। भक्त के लिए जो प्रवेश का द्वार है वो हृदय है। हमारे हृदय में भावनाएं हों तो हम अंदर से प्रवेश कर सकते हैं। जब हृदय निष्कपट हो जाएगा तो आत्मा में ऐसा सघन चुंबकत्व पैदा होगा कि परमात्मा भी आकृष्ट होकर चला आएगा। एक आपको कथानक तो नहीं है, मैं मधुसूदन सरस्वती की बात बताना चाहता हूँ। अद्वैत वेदांत के ज्ञाता थे, बड़े विद्वान, पर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए। उनके एक श्लोक का अर्थ है, श्लोक आपको सुना नहीं रहा हूँ जानबूझ के। अद्वैत वेदांत की गलियों वीथियों में भ्रमण करने वाले आत्मराज को उपलब्ध कर चुके मुझको हठपूर्वक गोप कुमारियों के स्वामी कृष्ण ने भक्त बना लिया है। कितना सुंदर कथन है कि मैं वेदांत में रमण करने वाला और मुझको हठपूर्वक गोप कुमारियों के स्वामी कृष्ण ने भक्त बना लिया है। इन्हीं ने कहा था, उस एक ज़माना था जब संस्कृत के रामायण, वाल्मीकि रामायण पे ज़्यादा लोग जोर देने लगे थे 18वीं शताब्दी में, कि भाई वाल्मीकि की रामायण सही है, उसी को पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान की पराकाष्ठा पर लिखी गई रामचरितमानस भी उतनी महत्वपूर्ण है, इसका भी प्रचार उतना ही होना चाहिए जितना वाल्मीकि रामायण का हुआ है। और आप जानते हैं कि पंडितों के विरोध के बावजूद भी अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस लोकप्रिय हुई। एक संत नाभादास थे उस जमाने के, मधुसूदन जी ने उनकी भक्ति देखी, मस्ती देखी, वो ज्ञान भी देखा। नाभादास ने उनसे पूछा, उन्हें नाभादास जी से पूछा, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने कहीं कहीं व्याकरण का ज्ञान भी नहीं प्राप्त किया, पर न जाने कहाँ से वेदांत और दुनिया भर की चीज़ें, आप दर्शन की आप हमें बताते हैं, ये कहाँ से आया? उन्होंने कहा भक्ति से आया। तुम रात दिन रट लगाते रहते हो, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? नहीं, कहाँ कृष्ण को देख पाए, हम तो वेदांत के दर्शन के ज्ञाता हैं, भक्त जरूर हैं, परंतु अभी तक कृष्ण नहीं दिखे। तो उन्होंने उनको सुपात्र मानते हुए गोलोक धाम की सारी लीलाएं भाव जगत में दिखाई। ये दर्शन उन्होंने साक्षात अपने जीवन में किए हैं, और ये जीवन में जो दर्शन किए हैं उन्होंने, मधुसूदन जी ने, ये उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है, अपने पत्र पत्रिकाओं में लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव जीवन भर भक्त रहे, साथ ही शिखर पर, ज्ञान के शिखर पर पहुँचे। जो उनकी एक उक्ति है जिसमें समर्पण ही समर्पण है, वो सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। हमने अपने गुरु को समर्पण कर खोया क्या? खोने को था भी क्या? केवल पाना ही था तो पाते भी चले जा रहे हैं, आगे तो और भी अधिक पाना है। अपने मार्गदर्शक के प्रति हमारी प्रेम साधना को यदि सांसारिक रिश्ते से तोला जाए तो उसकी उपमा पतिव्रता स्त्री के अनन्य पति प्रेम से दी जा सकती है। अपने आप को वो पतिव्रता स्त्री कह रहे हैं, अपने गुरु को अनन्य, अपने प्रेम पति कह रहे हैं, और पति प्रेम की बात कह रहे हैं। उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति हमारे मन में यदि इतनी प्रीति पैदा हो जाए जो एक पतिव्रता स्त्री के अंदर होती है, तो कितना ज़्यादा हमें मिलना लगेगा। गुरुदेव आगे कहते हैं, ये जो हमारी प्रेम साधना और उसकी परिणति करके एक लेखमाला उन्होंने 1971 में लिखी थी, उसका प्रसंग बता रहा हूँ मैं आपको अखंड ज्योति के अंदर माध्यम से। कितनों का कितना ममत्व, प्यार और सहयोग हमने पाया है। इसके लिए जहाँ हम अपने सौभाग्य को सराहते हैं, वहाँ इन सद्भावनाओं का आत्मरस पिलाने वालों की चरण धूलि मस्तक पर रखने का जी चाहता है। संपदा न होने के कारण दुनिया वालों ने हमें छोटा समझा और अवहेलना की। बस इससे अधिक घाटा किसी आत्मवादी को नहीं होना चाहिए, पर इस अभाव से हमारा कुछ हर्ज भी नहीं हुआ। न हमने किसी से कुछ लिया, न हमारा कुछ काम रुका, सारा काम चलता रहा। दूसरे शटरस व्यंजन खाते रहे, हमने जौ चना खाकर काम चला लिया।
दूसरे जीव के अत्याचार से पीड़ित होकर रुग्णता का कष्ट सहते रहे, रोगी बनते रहे, हमारा सस्ता आहार ठीक तरह पचता रहा और हमें निरोग बनाए रखा। कि कितने निष्कपट भाव से सरलता की पराकाष्ठा पर लिखा गया ये चिंतन है, जो अखंड ज्योति पत्रिका जो 1937-38 से प्रकाशित हो रही है और अभी भी निरंतर करीब 7 लाख हिंदी में और 7 लाख अन्य भाषाओं में प्रकाशित होती है। उसमें से दिया गया ये उदाहरण है जो गुरुदेव के द्वारा लिखा गया। इसी भक्ति के प्रसंग में है, मम भरोसे ही हरस न दीना। मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, भगवान योग क्षेम का वहन करते हैं। यदि हम भगवान पर विश्वास करना सीख जाएं, आस्तिक बन जाएं, तो हमें प्रहलाद की कथा से लगने लगेगी। प्रहलाद ने के साथ बार बार षड्यंत्र हुए, पर उसने कभी ये नहीं कहा मैं बच गया, मैं अपनी वजह से बच गया। नहीं, प्रभु पर भरोसा है, वे बचा लेंगे। ना हर्ष भाव कि मैं बच गया, ना दीन भाव कि हे भगवान आपने कितनी कठोर परीक्षा ले ली, कब तक लेते रहेंगे। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, साहब न जाने कितने भोग हमारे कट रहे हैं। हमारे स्वयं के अपने 10 ऑपरेशन हुए, गुरुदेव के सामने हुए, पर हमने कभी परेशानी नहीं मन में रखी कि 10 ऑपरेशन हुए तो भोग कट रहा होगा। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से पूछा 8वें ऑपरेशन के समय कितने ऑपरेशन बचे हैं, उन्होंने कहा अभी 2 ऑपरेशन और बचे हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं और सतत अपने भक्त की, अपने शिष्य की परीक्षा लेते रहते हैं। हमें उन परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए। मीरा का प्रसंग ऐसा ही है। मीरा राजकुमारी थी, परंतु उसे भरोसा था कि मेरे गिरधर गोपाल हैं, वो मुझे हर दृष्टि से उबार लेंगे। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अगर राजभवन में परीक्षा हो रही है तो, और बाहर परीक्षा हो रही है तो, परंतु अमृत के नाम पर विष का प्याला उसको पिलाया गया, उसके गले में हार डाला गया जिसमें सांप था। उसे किसी चीज़ ने नहीं डराया, बल्कि वो अपना जीवन क्रम यथावत चलाती रही और निरंतर एक भक्ति का भाव से जीती रही। कैसी भक्ति होना चाहिए? हर्ष बिना किसी अहंकारजन्य सुख के और दैन्य ने आत्म अवमानना के, बिना किसी प्रकार के आत्मग्लानि के भाव के। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम अभागे हैं, ये इस तरह का मन में भरोसा होना चाहिए। भरोसे के साथ भगवान ने जोड़ दिया है दैन्य और सुख न हो, दोनों चीज़ें न हो, न हरस न दीनता। तो इंद्रियजन्य सुख जो होता है, 3 प्रकार के सुख बताए गए हैं। एक जो सुख के जो भाव हैं, हमें सुख जो मिलता है वो पहला सुख मिलता है हमें इंद्रियों से, इस शरीर को सुख मिलता है। एक सुख मिलता है हमको अहंकार की तृप्ति से। भाई साहब आपसे बड़ा कोई विद्वान इस धरती पे हुआ है ना हुआ है, होगा। ये कौन सा है? अहंकार की तृप्ति। ये मन का सुख है, ये अहंकार की तृप्ति से होता है। पंजू इन दोनों सुखों से, ये दोनों सुख सबसे घृणित स्तर के, कनिष्ठ स्तर के माने गए हैं। तीसरा सुख जो है आत्मजन्य सुख, जिसमें के अंदर से प्रसन्नता का भाव आता है और ये लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम भक्त हैं भगवान के बस, और हमको भगवान पर विश्वास है। अपने आप को दीनहीन मानना भी एक प्रकार की नास्तिकता है। एक नास्तिकता ये कि भगवान पर भरोसा न रखना, और अपने आप को दीनहीन मानना ये भी एक प्रकार की नास्तिकता। तो नास्तिकता के 2 पहलू भगवान ने बताए हैं। मम भरोस, मेरे में विश्वास रखना, और जो मेरे में विश्वास नहीं रखता वो भी आदमी नास्तिक। और जो अपने आप को दीनहीन मानता है और या बहुत ज़्यादा हर्षोन्मत्त हो जाता है वो भी नास्तिक। श्री अरविंद के जीवन में कई प्रसंग ऐसे आए, उन प्रसंगों को के माध्यम से उन्होंने कथा लिखी और उन्होंने कथा का जो नाम दिया स्वप्न। उसमें एक भक्त की गरीबी के बारे में उन्होंने लिखा है कि भक्त जो था वो भक्ति करता था, पर गरीबी यथावत। उसने कहा कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, कभी कृष्ण मिल जाए तो उनकी पिटाई करूँ। जमींदार 3 कोड़ी नाम का एक जमींदार था, उसको इतना सारा धन दे दिया, और जमींदार को इतना धन दे करके मुझे जो है इतनी गरीबी की स्थिति में डाल दिया। तो उन्होंने कहा, उसने सोचा कि शायद कृष्ण के जवाब देंगे, तो उसकी भक्ति की पराकाष्ठा बहुत थी। पिटाई करवाने के लिए भगवान आए, तो बोले अब आए हो, पिटने के लिए आए हो? भगवान से बोलता है। तो स्वप्न वाली कथा चल रही है, जो जिस कथा के बारे में बोल रहा हूँ, स्वप्न है शीर्षक से जो कथा है। तो भगवान उसको याद दिलाते हैं, पूर्व जन्म के भोग हैं, वह भी सुख नहीं भोग रहा है। पिछले जन्म में तुम आलसी थे, इसलिए इस जीवन में तुमको मेहनत करनी पड़ रही है। तुमने आलस्य नहीं किया होता पिछले जन्म में, तो इस जन्म में मिलता तुमको। तुम मेहनत करो, मेहनत करके भोग को काटो। वो दीन दुखी की सेवा करता था पिछले जन्म में, इसलिए उसे ऐश्वर्य मिला, पर सुख नहीं भोग पा रहा है। असह्य मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, चलोगे मेरे साथ? तो उसको ले गए और उन्होंने सूक्ष्म रूप में दिखाया कि कितनी सारी गोलियां रखी हुई हैं, 50 तरह की बीमारियां हैं, असुरक्षित है, आशंकित है, सारे रिश्तेदार उसके पैसा हड़पने को तैयार हैं, कितनी बीमारियां हैं, कितनी तरह की, बताओ इसको है सुख? यथार्थ सुख क्या है? इसके लिए भगवान उसको एक योगिक गुफा में ले गए। मन के कोने कोने में कृष्ण बैठे हुए, मन के हर पत्ते पर भगवान कृष्ण विराजमान, न वेदना न अवसाद। भरोसा ये है कि 3 दिन से भूखे हैं, भगवान कुछ न कुछ देंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। इतने में
ये दोनों हैं, जो गरीब हमारा जो भक्त है वो भगवान साथ में है अदृश्य रूप में। और एक भक्त आया, 4 थाल भोजन के लाया, मिठाई का थाल लाया, एक भोज्य पदार्थ। देखो व्यवस्था हो गई, सोचने लगा गरीब, इतने में एक भूखा परिवार आया कंदरा में, और उन्होंने स्वामी जी ने, योगीराज ने वो सारा का सारा जो है उसको दे दिया। और खुद पानी पी के सो गए। भगवान से कहा, भगवान आपने एक गिलास जल तो भेज दिया कम से कम, हमें आपका इतना ही विश्वास है कि आप कुछ न कुछ हमारा ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि आप वो ले गए, हमारा खाना भी ले गए और खाना भी चला गया, हम खाना खा लेते, 3 दिन से भूखे थे, फिर ध्यान में चले गए। ऐसा भरोसा होना चाहिए। पर निष्काम भक्ति जो होती है उसमें परीक्षा होती है। न जाने कहाँ से चींटियाँ आ गई, भगवान ने लीला रची, सारे शरीर को नोचने लगी, पर वे शरीर भाव से ऊपर थे। उनको किसी प्रकार की न कोई कष्ट हुआ, न कोई परेशानी हुई। उन शरीर भाव से ऊपर रह करके वो कष्ट में चले गए। मैं नहीं कहता कि आप सब इसी तरह से जीवन जिए, आप सब ऐसी कल्पना करें कि साहब हमको भगवान दुख दे दुख दे दुख दे। पर जरा थोड़ी वो बात तो याद करिए जो कबीरदास जी कह गए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को है। हम जो पिछले जन्म के भोग के बारे में प्राप्त करें हम नहीं जानते, हमें अंदाज नहीं है कि हमने क्या किया, हमें कुछ भी नहीं मालूम। और अगर हमें आज दुख सहना पड़ रहा है तो दुख को हम तब बना लें, कष्ट को तब बना लें, और सुख को हम योग बना लें। सुख को जो योग बना लेता है, कष्ट को जो तब बना लेता है, उसका जीवन निहाल हो जाता है। भाइयों, जो ये महत्वपूर्ण भक्ति है, इसमें ना आत्महीनता हो, ना अहंकार हो, भगवान पर पूरा विश्वास हो। आस्तिक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। आस्तिक व्यक्ति अगर भगवान पर विश्वास है तो उसको विश्वास है कि वो उन्होंने इस स्थिति में रखा है तो हमें जानबूझ के रखा है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आस्तिक व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक जो सबसे अच्छी बात रहती है, उसको 3 सबसे बड़े चीज़ें मिलती हैं। एक, स्वास्थ्य। आस्तिक का स्वास्थ्य कभी गड़बड़ाता नहीं, गड़बड़ाता है तो परेशान नहीं होता। शारीरिक स्वास्थ्य किसी का भी गड़बड़ा सकता है, परेशान नहीं होता। दूसरा, मन हमेशा संतुष्ट रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं, चेहरे पे उल्लास रहता है, हमेशा एक ऐसी अनुभूति कि जो आजकल देखने में नहीं मिलती। और तीसरा जो उसको मिलता है, अंदर से एक संतुष्टि का भाव मिलता है, आत्म शांति। आज सबसे बड़ा काल शांति का है मित्रों, चारों ओर अशांति शांति। एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से छाया हुआ एक ऐसा स्वरूप जिसमें कि आदमी जिस स्थिति में जी रहा है वो सारा के सारा दुखी जीवन जी रहा है, जबकि साधन बहुत सारे हैं। हम भगवान पर विश्वास रखना सीखें, ना आत्महीनता का भाव रखें, ना दीनता का भाव रखें।